Hello everyone. Once again, I welcome you all on behalf of Nata Professional Academy. And this video is all about paper number 5, जो पिछले सिलेबस में पेपर नंबर 6 था और काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फाइनल के हों या इंटर के हों, सभी को बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट मनी मन, जिसमें अभी मैंने नंबर तो बोल ही दिया तो समझ में आ ही गया है। ऑडिट का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 और ओल्ड सिलेबस जो अभी नवंबर 23 की एग्जाम हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 6 था ये। चलिए देखते हैं क्या इसमें चेंजेस हैं। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में हमारा ये एडवांस अकाउंट्स के बाद ये सेकंड वीडियो है और ऑडिटिंग पर है। मैं अभी बात कर लेता हूं इस पर, आप लोगों को स्क्रीन शो हो गई होगी अब, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। ऑडिट पहले भी 100 का था, अभी भी 100 का है, लेकिन इसमें ना कई सारे इफ एंड बट हैं। इफ एंड बट क्या कि भाई फाइनल के कई टॉपिक्स आ गए, फाइनल से उठ के कई सारे टॉपिक्स आ गए, इसमें कितने सारे चेंजेस हैं। और चूंकि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम दी है, बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप कॉन्फिडेंटली वो दे पाए और अब वो वापस से चाहते हैं कि अगर उनको ग्रुप 2 की क्लास करना है तो ऑडिट में क्या क्या चेंजेस हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर अपन बात करें सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में बात करें तो पहली बात तो इस सब्जेक्ट का जो नाम था पहले हुआ करता था ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, 100 मार्क्स। इसमें ये चूंकि थ्योरी पेपर होता था तो इसमें 30% एमसीक्यू पहले भी हुआ करते थे और अभी भी इसमें ये इसका नाम चेंज करके ऑडिटिंग एंड एथिक्स कर दिया है, 100 मार्क्स कर दिया है। एंड गाइस इसमें चेंजेस हैं, उतने नहीं है जितने एडवांस अकाउंट्स में थे। मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आप लोगों ने मेरा एडवांस अकाउंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ऑडिटिंग में अगर मैं बात करूं, अगेन वही 30% न्यू सिलेबस में भी एमसीक्यूज हैं, 84 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा। ओवरऑल जो पेपर है 30% एमसीक्यू। तो ये मैंने एक कंपैरिजन रखा है, ये ओल्ड सिलेबस के बारे में, ये आपको ब्लू प्रिंट दिख रहा होगा, एंड ये न्यू सिलेबस का जो कंटेंट है वो। सो अपन चलो ये चैप्टर वाइज देखते हैं, पहले क्या क्या आ गया या पहले क्या था। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज यहाँ वही ऑडिटिंग कंसेप्ट से स्टार्टिंग करी है आईसीएआई ने। और अगर प्रीवियस सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ ऑडिटिंग कंसेप्ट्स थे inherent limitations of audit, relationship auditing with other disciplines, meaning of audit, need of audit, benefits, that is the objective of audit, scope of audit, external audit engagement, qualities of auditor, and SA 200 overall objectives of independent auditor in the conduct of audit in accordance with the standards on auditing। ये टॉपिक एज इट इज है। और साथ ही साथ पहले का अगर आप चैप्टर 1 देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था चैप्टर 1। इसमें ना 200 के साथ साथ अगर आप देखोगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ये ऑडिटिंग कंसेप्ट्स हैं। पहले क्या था, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिलेशनशिप, ओवरव्यू, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, रोल ऑफ एएएसबी का भी रोल, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में कुछ आईसीआई ने जो गाइडेंस नोट्स इशू किए हैं वो सारी चीजें दी थी। ये जो पार्ट था ना एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, इसमें इन्होंने एसक्यूसी 1 को भी दिया हुआ था थोड़ा बहुत, ऐसे 200 की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया था, ऐसे 210 भी दिया हुआ था और 220 भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे ना ये चैप्टर 1 पहले ना बहुत बड़ा हुआ करता था। अगर अपन न्यू सिलेबस में देखें तो चैप्टर नंबर 1 काफी छोटा कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने आईएएसबी, एएएसबी इन सब के रूल्स हटा दिए, गाइडेंस नोट हटा दिया, लेकिन ऐसे 200 अभी भी है, इनहेरेंट लिमिटेशंस अभी भी हैं, रिलेशनशिप्स अभी भी हैं और ऑडिटिंग के कंसेप्ट्स अभी भी सेम है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा किया। लेकिन गाइस आप अगर यहाँ पर साथ ही साथ चैप्टर नंबर 11 देखोगे ना न्यू सिलेबस का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने एक नया चैप्टर डाल दिया। और वो जो नया चैप्टर है जिसके बारे में बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं कि भैया ये फाइनल से उठा के ले आए हैं, तो ये फाइनल से उठा के ले आए हैं यार। ओके देखते हैं क्या है। एथिक्स की मीनिंग, ठीक है भाई, ये मैं मान सकता हूं ये फाइनल से उठाया हुआ है। एथिक्स के बारे में दिया हुआ था पुराने सिलेबस में, सीए फाइनल पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में जो लास्ट चैप्टर था कोड ऑफ एथिक्स वाला, वहां से ये टॉपिक उठा लिया। एथिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स,
प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल्स बेस्ड अप्रोच, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये इतना टॉपिक अगेन सीए फाइनल से उठा के ले आए। मैं आपको मार्क भी कर देता हूं ताकि बाद में जब मैं पीडीएफ शेयर करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। न्यूली एडेड, ओके। नाउ अगर हम इसके यहां की बात करें, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी थ्रेट्स, और अगर मैं बात करूं फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस टू ऑडिट। तो ये आप नोटिस करोगे ना, जो प्रीवियस सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 था, प्रीवियस सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 में ना जो पार्ट था, और अपने को अभी न्यू सिलेबस में चैप्टर 1 काफी छोटा दिख रहा है, तो वही टॉपिक को यहां पर उठा के रख दिया। इंडिपेंडेंस, एसए 210 और 220, साथ ही साथ एसक्यूसी 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो। तो अगर मैं बात करूं क्या चेंज हुआ, तो भैया पहले एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 1, और अभी 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 11। ये प्रीवियस सिलेबस के ऑलमोस्ट वही हैं, बस इसमें एक नई चीज आ गई, ये 4 टॉपिक्स, 4 पैराग्राफ्स आईसीएआई ने डाल दिए। एथिक्स, स्टेट ऑफ माइंड, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, हाँ ये 4 टॉपिक्स बस, ये सीए फाइनल से आया है। इसके बाद ये तो जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इंटरमीडिएट में पहले भी थे, अभी भी हैं, बस एक अलग से टॉपिक बना दिया, एक नया चैप्टर बना दिया। आईसीआई को लगा कि एक नया चैप्टर बना देते हैं, उनको लगा 10 चैप्टर कम लग रहे हैं, बच्चों को कम लगेंगे, तो 11वां चैप्टर एक बना देते हैं, दैट इज द एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इज नथिंग बट, अगर अपन हेडिंग से ही समझें इस चीज को, तो एसए 210 की बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं इसके बाद, ये नीचे मैंने ना समरी भी दी हुई है, तो आप टेंशन मत लो इस चीज का। ये चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि भाई चैप्टर 1 जो पहले हुआ करता था, और अभी चैप्टर 1 के साथ साथ चैप्टर नंबर 11 न्यू सिलेबस का ऑडिट में, वो वही है जो पहले हुआ करता था। आते हैं सर चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 था ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। ये चैप्टर आज भी वही है, बस फर्क इतना है, इसमें ऐसे 300 के बारे में बात होती थी। अच्छा, चैप्टर 1 का वेटेज देखा आपने न्यू सिलेबस में 4 to 6%, और चैप्टर नंबर 11 का वेटेज देखो 8 to 10%। तो ऑलमोस्ट अपना ये मान के चलना है, ऑलमोस्ट आपका ये जो चैप्टर है ये 8 to 10% और 10 to 11 4 to 6% है। ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, बड़ा चैप्टर बांट दिया 2 भागों में, इसलिए चैप्टर 1 का वेटेज काफी कम है। चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, ऐसे 300 पूरा दिया हुआ है, लेकिन इसमें से ना दोस्तों पहले ना चैप्टर नंबर 2 में साथ ही साथ में ऐसे 320 भी दिया हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे इस पीडीएफ में, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, दैट इज ऐसे 300, और मटीरियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम, मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन दी ऑडिट, ऐसे 320। तो यहां पर सिर्फ चैप्टर 2 में अगर अपन बात करें तो ऐसे 300 ही दिया हुआ है, ऑडिट की प्लानिंग, और उसको प्लानिंग के साथ साथ ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट का प्रोग्राम। आपको सबको मालूम है, अगर जिन्होंने पहले ऑडिट की क्लासेस की हुई हैं, तो ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से आपको असीम सर ने पढ़ाई हैं। ये चैप्टर में से चीजें खत्म हुई हैं, लेकिन आप ये खुश मत होइएगा कि 320 हटा दिया है उन्होंने। अगेन उन्होंने 320 को 3rd चैप्टर में इंसर्ट कर दिया, दैट इज देखो अलग से ही उन्होंने हेडिंग दे दी। पहले क्या था ना, एक चैप्टर 4 भी हुआ करता था, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसमें 320 आधा दिया हुआ था, और यहाँ पे आधा उन्होंने चैप्टर 2 के साथ दिया हुआ था। तो पहले ये चैप्टर 2 और 4 में दिया हुआ था मिक्स। अभी इन्होंने क्या किया, ऐसे 320 को एक जगह पे लाके रख दिया, 320 को एक जगह पर लाकर रख दिया। अगेन चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं।
चैप्टर 2 का वेटेज अगेन 8 to 12%, ऑलमोस्ट ये डबल है चैप्टर 1 जो आपका न्यू सिलेबस में दिया है। चैप्टर 3 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें देखिए रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये चैप्टर का हेडिंग प्रीवियस सिलेबस, इसके जो अभी प्रीवियस सिलेबस था उसके भी पहले हुआ करता था, दैट इज 2017 तक भी था इस सिलेबस में। 2017 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो 2023 तक वाले जो सिलेबस था उसमें भी था, और अभी वापस से एग्जिस्टिंग स्कीम में इनको न्यू स्कीम में भी इसको वापस कंटिन्यू कर लिया, बस हेडिंग्स इधर से उधर कर दी, वापस अगेन वही चैप्टर ऑडिट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, इस रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल में आप लोगों को याद होगा आपको ऐसे 315 पढ़ाया गया था, तो यहाँ पे ऐसे 315 भी दिया हुआ है। साथ ही साथ एक चैप्टर हुआ करता था ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर था उसको भी यहाँ पे इन्होंने डिजिटल ऑडिट के नाम से डाल दिया, नया टॉपिक करके, अलग चैप्टर नहीं दिया, उसी चैप्टर में डाल दिया। मैं अगर ओवरऑल समरी पर आऊं तो आप अगर देखोगे तो जो पहले न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूं तो प्रीवियसली टिल नवंबर 23 एंड फ्रॉम May 24 एंड ऑनवर्ड्स, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर 1 में 3 ऐसे हुआ करते थे, ऐसे 200, 210, 220, साथ ही साथ इसमें SQC1 भी था यार, और यहाँ भी SQC1 है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 11 है ना, इसमें SQC1, ऐसे 220, ऐसे 210, और नया टॉपिक क्या आया, इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स, इसमें 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। ऐसे 200 चैप्टर 1 में दिया हुआ है, पहले ये सब एक ही चैप्टर के पार्ट हुआ करते थे, अब शायद ऐसा लगा ICAI को कि इनको अलग अलग करने का समय आ गया है, ये 2 पार्ट्स में बांट दिए जाए, तो उन्होंने 2 चैप्टर खड़े कर दिए। ओके, चैप्टर 2 का कंपैरिजन हमने देख लिया। चैप्टर 2 में पहले 300 और 320 हुआ करते थे, यहां इन्होंने सिर्फ 300 को रखा है, ठीक है। चैप्टर 4 एंड 6 प्रीवियस वाले जो सिलेबस में था, जो नवंबर 23 में था, उसमें 315, और कहीं ना कहीं आपका ऐसे 320 इंटरनल ऑडिट वगैरह जो हुआ करता था वो सारी चीजें दी हुई थी। साथ ही साथ ऑडिट इन IT एनवायरनमेंट, मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था, इन्होंने वही सेम चीज यहाँ पे कर दी, 320 को 2 जगह न रख के पूरा 320 यहाँ शिफ्ट कर दिया, और 315 जो ऐसे 315 जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में पहले भी था, अभी भी है, और डिजिटल ऑडिट के नाम से इन्होंने कुछ नहीं, ऑडिट इन IT एनवायरनमेंट को शिफ्ट कर दिया। अगर ये देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम है, पूरा सेम टॉपिक यहाँ पे नए नाम के साथ चला गया है, आप नोटिस करोगे तो। आप चाहो तो ICAI का स्टडी मटेरियल भी देख सकते हो, जो ICAI ने न्यूली स्टडी मटेरियल इशू किया है न्यू सिलेबस के लिए। अब आते हैं प्रीवियस सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 पर, जो हुआ करता था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ये चैप्टर काफी बड़ा हुआ करता था बिकॉज, और इसका वेटेज भी 4 से 13 नंबर था आउट ऑफ 84 मार्क्स। सर ये 84 मार्क्स क्या है बेटा, 30 नंबर के तो MCQ आते थे ना, और 70 नंबर का पेपर करना होता था, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, और क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट इनकरेक्ट आया करते थे। तो हो सकता है ICAI इस बार भी करेक्ट इनकरेक्ट दे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, माइट बी रॉन्ग, बट ICAI हमेशा से करेक्ट इनकरेक्ट देते था, पहले भी देता था। 2017 के पहले जब सिलेबस था जिसमें IPCC बोलते थे जिसको, IPCC में भी 16 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट आते थे। CA इंटर जब आया अभी भी 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट आते थे। अब देखते हैं ICAI कितने मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी जो होता था डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आते थे 14 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स के MCQ और 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजन। 8 क्वेश्चन होते थे, 7 आपको अटेंड करने, कोई भी एक छोड़ सकते थे आप, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। चलिए आइए चैप्टर नंबर 3 चैप्टर्स अपन ने कंपेयर कर लिए ऑडिट में। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। न्यू सिलेबस में अगर अपन देखेंगे तो चैप्टर 4 है ऑडिट एविडेंस, और जिसको ना मैंने स्टार मार्क करके रखा है, ये चैप्टर 12 से 18% का है। 12 से 18% आप समझ सकते हो कि काफी बड़ा वेटेज है, लेकिन ये स्टार मैंने मालूम क्यों मार्क करके रखा है, क्योंकि न्यू सिलेबस में इन्होंने इनको डिवाइड करना था, पता नहीं क्यों। जिसने भी मॉड्यूल बनाया मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं समझ नहीं पाया, बट ये अच्छी चीज भी है। उन्होंने 200 की सीरीज को अलग कर दिया, 230 को कंप्लीटली एक अलग चैप्टर दे दिया।
आपको याद होगा प्रीवियस सिलेबस में, अगर जिसने पहले क्लास करी, जिसने नहीं करी उसको तो सभी नया है, उसको तो क्या ही सोचना, फिर तो आपको क्लास करनी है। जिसने अभी तक क्लास करी ही नहीं ऑडिटिंग की, उसको तो क्लास करनी ही है, लेकिन जिसने अभी अभी एग्जाम दिए और वो श्योर नहीं है कि उसके ग्रुप 2 क्लियर होगा, उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मालूम होना चाहिए ना कि क्या क्या चेंजेस है। तो पहले एक चैप्टर तक ऑडिट एविडेंस और एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चैप्टर 3 4 to 13 मार्क्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, ऑडिट एविडेंस एक चैप्टर कर दिया और साथ में एक अलग से चैप्टर डाल दिया, चैप्टर 6 दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 कर दिया। प्रीवियसली याद होगा आपको 500 के सारे स्टैंडर्ड्स, सारे के सारे स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट 520 530, क्योंकि इनका एक अलग चैप्टर हुआ करता था, इनका एक अलग चैप्टर हुआ करता था, और 520 के अलावा 540 जो इंटर में कभी रहा ही नहीं, वो सीए फाइनल में है। आप सीए फाइनल में जाओगे तो आपको अभी भी मिलेगा 540 का, जो ऐसे 540 है एस्टिमेट्स पर, ये पहले नहीं थे। लेकिन इसके अलावा 500 के जितने भी स्टैंडर्ड्स थे, 500, 501, 505, 510, 550, 560, 570, 580, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स थे ये चैप्टर 3 में हुआ करते थे, और साथ ही साथ इसमें होता था चैप्टर 3 में SA 230 का जो स्टैंडर्ड था, व्हाट आई वाज सेइंग, 230 का जो स्टैंडर्ड था उसमें ऑडिट, उसको इन्होंने क्या किया, नया चैप्टर कर दिया। और ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स रख के देखते हैं। ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करी, ठीक है, असर्शंस के बारे में बात करी, अगेन 500 की सीरीज ही चल रही। ये देखिए एक नया एडिशन कर दिया इसमें, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर मतलब कि 600 सीरीज का 610, 600 नहीं आया सीए इंटर में, 610 आ गया, 620 भी नहीं है। 600 और 620 आपको फाइनल में पढ़ने हैं, 610 उन्होंने इंटर में डाल दिया। इसके अलावा 530 याद करो, चैप्टर नंबर 7 पहले हुआ करता था आपका ऑडिट सैंपलिंग के नाम से। ये देखिए चैप्टर 7 ऑडिट सैंपलिंग, और चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर, इसको भी इन्होंने ऑडिट एविडेंस के अंदर डाल दिया। ये देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर दैट इज 520, और ऑडिट सैंपलिंग दैट इज 530। न्यू सिलेबस के बारे में बात करूं मैं, ये देखिए ऑडिट सैंपलिंग 530, एनालिटिकल प्रोसीजर 520। ये ऑडिट में एक चेंज है। और अगर मैं कंपैरेटिव में जाऊं तो यहां पे इन्होंने देखो 550 भी रखा है, रिलेटेड पार्टीज के बारे में। इसके बारे में बात करें अपन, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन अभी भी है, 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, और 500 तो जो कहते हो है ही, 610 भी इन्होंने इंसर्ट कर दिया, और 500 तो चैप्टर की जान है, नाम ही है ऑडिट एविडेंस SA 500। तो ये जो चैप्टर है अगर इसका अपन समरी में जाके देखें तो क्या था भाई साहब, पहले चैप्टर 3 पहले हुआ करता था जिसमें थे SA 230, 500, 501, 505, 510, 550, 560, 570, 580। इन्होंने क्या किया, 230 चैप्टर 6 में डाल दिया, 500, 530, 501, 505, 510, 520, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स इन्होंने इस चैप्टर में डाल दिए जो पहले भी हुआ करते थे। बस एक नया चेंज आ गया, SA 600। SA 600 दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बात करते हैं, इन्होंने चैप्टर 7 530 भी था और चैप्टर 8 520 भी था। ये यहां पे आ गया देखिए 530 और 520। 530 is nothing but the analytical procedure and 520 is 530 is audit sampling, sorry मैं गलत बोल गया। 530 is audit sampling, 520 is analytical procedure। ये पहले चैप्टर हुआ करते थे, अभी इनको एक यहाँ पे डाल दिया गया अलग से, इनको एक कोई चैप्टर नहीं दिया गया। ठीक है, आते हैं और क्या कंपैरिजन में देख सकते हैं अपन ऑडिट में। अब आते हैं भाई, 4 चैप्टर न्यू सिलेबस के हम समझ गए जो हमारे ओल्ड सिलेबस से कैसे रिजेंबल खा रहे हैं, रिजेंबल्स हो रहे हैं पूरी की पूरी तरह से। आते हैं चैप्टर नंबर 5, ये देखिए क्या ही नाम है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
प्रीवियस सिलेबस में अगर हम बात करें तो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 9, वही चैप्टर। हे भगवान, मेरे को याद आ गया। आपको भी देख के ऐसा लग रहा होगा ना, याद आ गया। सारी चीजें सही वही, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, सारी चीजें वही आप मैच कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वाह यार, ये चैप्टर 12 से 20%, मैं अभी इनके वेटेज पर भी आऊंगा। आप अगर देखोगे तो मैंने कंपैरिजन में भी इसको लिखा है कि चैप्टर नंबर 9 जो था ना पहले, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5 में। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर के लिए, चैप्टर 6। सर चैप्टर 6 में क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्रीवियस सिलेबस। चैप्टर नंबर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। तो ये इसके बारे में ऑलरेडी अपनी बात हो गई है। ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ये आप नीचे देख लीजिएगा। मींस चैप्टर 4 एंड 6 इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ 12 to 18%। 12 to 18% कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये आईसीआई, अच्छा ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये आईसीआई के पोर्टल से ही निकाली हुई इंफॉर्मेशन है। आप में से कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार सेम चीज पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ही बना दिया जाए इस चीज का, है ना। देन आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। ये नया चैप्टर है तो इसको अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 8 पर, ऑडिट रिपोर्ट। पिछले सिलेबस में चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कि 700 की सीरीज SA 700 701। तो अगर मैं बात करूं 700 701 705 706 और 710 इंक्लूडिंग कारो। तो भाई साहब कारो अभी भी है कंपनीज एक्ट की रिपोर्टिंग के साथ साथ, कारो पहले भी था अभी भी है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 10 पहले 700 705 706 710 एंड 701 ऑलमोस्ट सेम पूरा। और यहां पे कारो की मैं बात करना रह गया, कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। यहां पे ये चैप्टर था वो ये पूरा। सर साथ में इन्होंने क्या किया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कारो चैप्टर 5 ऐसे 240 हटा दिया गया बेटा सिलेबस से। अभी अपन बात करेंगे इन ऑल कंपैरिजन की भी। तो ये चैप्टर 8 था। अगेन चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बचे हुए हैं, ये देख लीजिए, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। चैप्टर नंबर 13 पहले हुआ करता था सिलेबस में, सेम चैप्टर इन्होंने एज इट इज उतार दिया। और इसके ऊपर एक चैप्टर था चैप्टर 12 ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया, देखिए पहले ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज कर दिया और बाद में ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये दोनों चैप्टर अभी भी हैं, 12 to 18% वेटेज है इनका, और ये एज इट इज न्यू सिलेबस में डाल दिए गए एज इट इज। तो चेंजेस के नाम पे अपने को ये तो एथिक्स वाला पार्ट मिला एक, और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहां पे 610 की मैं बात कर लूं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610। इसके अलावा अपने को कोई नया चेंज नहीं मिला। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ चैप्टर नंबर 7 जो न्यू स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। इस चैप्टर में सबसीक्वेंट इवेंट याद करो, पहले चैप्टर 3 में 560 था, ऐसे 560 ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 560 के प्रोसीजर्स वगैरह दिए हैं। देन गोइंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर विद रिगार्ड टू गोइंग कंसर्न, एजम्पशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो 560 570 ये भी दिया हुआ है। नई चीज क्या आई, SA 450 SA 450 वेलकम टू CA इंटर, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला और स्टडी मैट में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये तो पहले भी थे 560 570, 450 नया आ गया। अगेन 580 वही पुराना रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो 580 अगेन सेम, ये पहले हुआ करता था चैप्टर नंबर 3 में, अभी इन्होंने चैप्टर नंबर 7 में डाल दिया कंप्लीशन एंड रिव्यू के नाम पे। लास्टली यहां पे दो और एडिशनल चीजें आई हैं, दैट इज SA 260 और 265।
तो आपको ये चीजें भी फाइनल से उठा के यहां रख दी गई। मैं आपके साथ ही एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप ही देख लीजिए कि आपको क्लासेस करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपने ऑलरेडी आपने क्लासेस करके रखी हैं तो मेक श्योर, और अगर आपने ऑलरेडी आपने सीए इंटर की क्लासेस करके रखी हैं तो आपको दिख रहा होगा कि चेंजेस के नाम पे कुछ ही चीजें चेंज हुई हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं हेडिंग्स के साथ। ये अपना चैप्टर लास्ट वाला कंपेयर हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं इन ऑल, तो पहले जो चैप्टर 1 था न्यू सिलेबस में चैप्टर 1 और 11 हो गया। फिर पहले जो चैप्टर 2 था, आज भी चैप्टर 2 है, लेकिन बस यहां से 320 हटा दिया, यहां पर नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। चैप्टर 4 और 6 जो पहले हुआ करते थे, अब उसको बना दिया है चैप्टर नंबर 3 ICAI ने। और पहले जो चैप्टर 3, 7 और 8 हुआ करते थे, उसको उन्होंने चैप्टर 4 एंड 6 बना दिया है पूरा। चैप्टर 10 700 की सीरीज पूरी अगेन सेम है, और ICAI ने कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी रखी हैं। इसके साथ साथ एक दो टॉपिक्स और हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, ये देखिए, इसको अपन जूम करेंगे तो देखेगा आपको ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये चैप्टर 5 जो पहले हुआ करता था ना, उससे उठाया है इन्होंने, ओल्ड सिलेबस। ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपको चैप्टर 5 से मिली हैं। ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट आपको पहले भी सिलेबस में था, कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी उन्होंने कंपनी ऑडिट के नाम पे से ब्रांच ऑडिट और जॉइंट ऑडिट दिया हुआ है। तो जो लोग कंपनी ऑडिट को ये मानते थे कि भाई कंपनी ऑडिट ही अपनी नैया पार कराएगा, ICAI भी लाइक उसको लॉ के पेपर में रहने दो, पेपर नंबर 2 में रहने दो, आप ऑडिट की काम की बातें पढ़ो। हालांकि चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट ऑडिटर से रिलेटेड ही था, तो ICAI ऑलरेडी उसको एक पेपर में पढ़ाता ही है, चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। तो ICAI ने सोचा कि भाई बार बार क्यों पढ़ाना, एक जगह पे पढ़ा तो दिया ना, तो वैसा ही उन्होंने किया, यहां से हटा दिया और वहां पे चैप्टर 2 इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर 10 पेपर 2 इंटरमीडिएट CA इंटर में ये आपको मिल जाएगा। अगेन लास्टली लास्ट कंपैरिजन अगर मैं देखूं, चैप्टर 12 एंड 13, यहां चैप्टर 9 एंड 10 बन गए। चैप्टर 9 जो था चैप्टर 5 बन गया, और पहले था कंपनी ऑडिट, यहां कुछ भी नहीं है। पहले ऐसे 240 था, यहां कुछ भी नहीं है, बस कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये नया चैप्टर जिसमें ऑलरेडी 3 एसेस तो आप पहले ही पढ़ते थे, 450, 260, 265 नया एडिशन है, तो आपको ये दिख जाएगा। सो 30% अगेन MCQs, 84 मार्क्स का पेपर आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। क्वेश्चन 1 कंपलसरी, माइट बी ट्रू एंड फॉल्स, दैट इज करेक्ट इनकरेक्ट। चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQ वेटेज अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 84 मार्क्स, अगेन सॉरी आउट ऑफ 84 नहीं, 30 के MCQ और 84 का डिस्क्रिप्टिव। 114 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से आप ये मान के चलें चैप्टर 1 आपको 4 से 5 नंबर डिस्क्रिप्टिव और MCQ फॉर्म में मिलेगा। चैप्टर 2 7 to 11, चैप्टर 3 7 to 11, चैप्टर 4 एंड 6 11 to 15, चैप्टर 7 11 to 15, चैप्टर 8 11 to 7 to 11, और चैप्टर 11 आपको आएगा 7 to 8 मार्क्स। बेसिकली अगर आप सिर्फ मैं एसेज वाले चैप्टर की बात करूं तो आपको पूरे 114 नंबर के पेपर में कितना 50 to 72 मार्क्स तक का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। आप इससे बच नहीं सकते। तो जो लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे, आप ऑडिट में पास ही नहीं हो सकते। आपको इस टॉपिक से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 9 एंड 10 22 to 32 मार्क्स। तो ये आप ये मान के चलना कि ये अदर ऑडिट्स वाले टॉपिक हैं,
मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे अदर टॉपिक्स, और ये 52 72 मार्क्स, 22 से 32 मार्क्स। तो टोटल आपका ऑडिटिंग का पेपर का एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस था सीमलेस ट्रांजिशन स्कीम के लिए। आपको आई होप ऑडिटिंग में कोई अब कंपैरिजन इससे बेटर आपको शायद ही मिले, बट हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ICAI ने कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर कर दिया कि चाहे आप फाइनल का पेपर पढ़ रहे हो, अभी मैं फाइनल के वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊंगा, आप चाहे फाइनल का पेपर पढ़ रहे हो या आप CA इंटर का पेपर पढ़ रहे हो, अगर पेपर का नाम ऑडिटिंग है तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे बच ही नहीं सकते। इट इज वेरी मच क्लियर, सो माइंड इट वेरी केयरफुली कि ऐसे से तो दोस्ती करनी है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये वीडियो से आपको काफी क्लैरिफिकेशन आएगी। पेपर नंबर 5 न्यू सिलेबस दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, 100 मार्क्स पेपर, ग्रुप 2 का ये पेपर है। और ये पेपर याद रखना दोस्तों, ये हर 1 या 2 अटेम्प्ट में जान निकाल देता है आपकी, क्योंकि ये उन पेपर्स में से है जहां बच्चे सोचते हैं भाई 50 आ जाए काफी है, लेकिन जब से MCQs आए हैं लोगों के 60 भी आए हैं, 65 भी आए हैं, 70 भी आए हैं। इवन नाट एकेडमी से लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट 83 मार्क्स भी स्कोर किए गए हैं इस पेपर में, मुर्तजा अजमेर वाला, राइट। सो अगर किसी को क्लासेस चाहिए हैं पेपर नंबर 5 की, अभी 27 नवंबर से ही हमारे यहाँ पे नई बैच चालू हो रही है CA इंटर ऑडिटिंग की न्यू सिलेबस के लिए। फैकल्टी नेम सी असीम त्रिवेदी सर, एक्सपीरियंस ऑफ 25+ ईयर्स। आप नाटा एकेडमी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन आपको अगला कौन सा सब्जेक्ट चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हैं आप मेरे से, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। ये आपके नंबर से नाटा एकेडमी के 0731404540 या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 79701 आप नाटा एकेडमी का एक प्रोग्राम है HD मेंटरशिप, CA के किसी भी लेवल में आप हैं तो आप डायरेक्टली, मेरा ये पर्सनल नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ये आपको गारंटी है कि आपका भाई आपके साथ है, जब तक आप क्लियर नहीं होगे आपके साथ आपके भाई का रिलेशन खत्म नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड अगेन रिजल्ट्स के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पेपर दे दिए हैं। अब जब पेपर दे दिए हैं सो चिल कीजिए, अगर आपकी ITOC ट्रेनिंग पेंडिंग है तो उसे कीजिए कंप्लीट, और अगर अभी आप फ्री हैं तो आराम से रिलैक्स रहिए, कोई पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कहने का सिर्फ इतना कंसर्न है। बिकॉज देखिए ऑलरेडी आपने पेपर दे दिए, अब पेपर देने के बाद ये मत सोचो कि यार क्या होगा, जो आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई आपने पेपर वाकई में सारे बिगाड़ दिए, ग्रुप 2 के या ग्रुप 1 के, वट एवर द केसेस, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार किसी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट करता है। तो मैंने अभी तक आपको 2 वीडियो दिए, एक एडवांस अकाउंट दैट इज पेपर 1 ऑफ न्यू सिलेबस, और सेकंड एक ऑडिटिंग एंड एथिक्स दैट इज पेपर 5। ये दोनों की आपको क्लासेस की जरूरत रहेगी। इन केस अगर आपने क्लासेस नहीं करी, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच।